वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब खैरियत के साथ हैं जी। आज मैं बनाने लगी थी देसी घी की चूरी। मैंने लाइव ऑन करनी थी लेकिन बदकिस्मती क्या हो गया नहीं पता आपको, मैं बताती हूँ। आज जी हमारा नेट का जो ना वाईफाई का पैकेज था वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैंने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा 12 बजे मैंने लाइव ऑन करनी थी लेकिन कि पैकेज ख़त्म हो गया। कहते अच्छा मम्मा मैं उनको फ़ोन करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा नेट चलने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो जो मैंने मसलन के लाइव ऑन करके बनाना था चूरी वगैरह ये वो, मैंने कहा चलें अब थोड़ी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ। जिन बहन भाइयों ने मुझे ज्वाइन करना था वैसे भी ज्वाइन करना है, वैसे भी ज्वाइन करेंगे। जिन्होंने वैसे सपोर्ट करनी है वैसे भी सपोर्ट करेंगे। तो मुबीन मुझसे मांग रहा था देसी घी की चूरी। वो कह रहा था कि मम्मा मुझे जो है ना आप देसी घी की चूरी जो बना के दें आज लाजमी। तो मैंने कहा बेटा चलें आपको मैं देसी घी की चूरी बना देती हूँ। मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर कर ली जाए। देसी घी के लिए आपको पता है ना मोटी सी रोटी पकानी पड़ती है। अभी गैस आई थी, घी भी जो है ना वो काफ़ी सख्त हुआ पड़ा था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने ना उसको ना साग वाले देचके के ऊपर चढ़ा के रख दिया ताकि वो ना अच्छे से पिघल जाए। फिर मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। जो थोड़ा सा पहले पड़ा हुआ था उसकी फिर मैंने उसके अंदर जो है ना कोटिंग कर दी। तो अभी मैं रोटी बेल रही हूँ। तो कुछ तो लोग होते हैं ना कि सूखी रोटी बनाकर वो चूरी कूटते हैं, वो ज़रा ना फिर सख्त होती है रोटी। जिसमें घी डालकर चूरी कूटी जाए ना वो जल्दी भी बन जाती है और नरम भी बनती है। इसलिए फिर ना मैंने ना इसके अंदर घी लगा लिया और घी लगाने के बाद मैंने ना इसको अच्छे से बेल लिया। ताज़ा ताज़ा पेड़ा था पहले, तो इसने वो मुझे ना तंग किया। मैंने कहा नहीं इसको बेलन के साथ ही सेट करना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने ना इसको बेलन के साथ सेट करके तो ऊपर डाल दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गैस आ गई है। रात मैंने साग काट कर रखा था जैसा कि आपने मेरी देखा है वीडियो में, पहली वीडियो में। तो वो फिर गैस का मसले की वजह से ना मुझे काफ़ी परेशानी हुई। सुबह भी मैं ना फिर उठी, सुबह उठ के फिर मैंने ना वो देचका वगैरह चढ़ाया सारा, मसलन के रात को साग वगैरह जो था ना वो धो के रख दिया था हम लोगों ने। तो इधर जो है ना रोटी जो है उटल पुटल हो रही है हमारी, बड़ी मुश्किल के साथ इसको मैंने सीधे किया। इसकी गैस की बंद थोड़ी सी कम कर दी ताकि ये वाली रोटी जो है ना हमारी सही आंच पर पक सके। जो बहन भाई मेरे नए आए हैं मेरी वीडियो पर वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने चूरी खानी है जी मोस्ट वेलकम, आप आएँ चूरी खाएं मेरे बेटे के साथ मिलकर। आप बहन भाइयों के सपोर्ट के साथ ही हमारा चैनल जो है ना आगे ग्रो करेगा। तो यहाँ पर हमने इसको उल्ट पुल्ट कर लिया है। इसको अच्छे से हमने पका लेना है ताकि अंदर तक ये पक जाए, कच्ची ना रहे। तो आपको पता है कि अगर अंदर से कच्ची होगी रोटी तो फिर चूरी जो है ना सही नहीं बनेगी, जैसे वो ना आटा आटा हो। फिर भी इसको ना गर्म किया तो फिर भी इसको देखें फिर भी इतना सख्त हो रहा है क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था। लेकिन जी रोटी हमारी तैयार हो गई। घी मैंने इसमें से निकाल लिया है, कुछ छुरी से ना काट काट कर निकाला है ताकि ना ये हमारी जो रोटी है ना ये अंदर से देखें कितनी वो है नरम नरम बनी है रोटी हमारी। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। हाय अल्लाह जी, इधर तो मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। कितनी मुश्किल होती है ना चूरी बनाने में। हमारी माएँ जब बनाती थी चूरी तो हम कहते थे कि चूरी बना दें, चूरी बना दें। लेकिन ना हमें ये नहीं पता था कि चूरी बनाते वक्त हाथ भी बहुत जलते हैं। तो ज़ाहिर है बच्चों के लिए फिर माँओं के हाथ जलें चाहे पाँव जलें चाहे कुछ हो, माँ तो फिर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है ना। तो मुबीन का आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कुछ सालन वगैरह खाने को, तो इसलिए फिर मैंने ना उसे चूरी बना दी शाम को इन लोगों के लिए। और भी सरप्राइज़ है तो वो जो है आज फिर इंशाल्लाह वो व्लॉग भी बनाया जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो यकम हो गई है, यकम को इंशाल्लाह फिर होता है ना कि कुछ काम कुछ चीज़ें जो नहीं करनी होती वो कर लेता है बंदा। अच्छा चलें जी, यहाँ पर तकरीबन हमारी जो चूरी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा घी रह गया है। इतनी गर्म रोटी है ना, अभी तक मेरी जो उंगलियां हैं ना वो अंदर से ऐसे हो रहा है जैसे किसी चीज़ में मैंने ना डाल दी हूँ। तो काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये ना आखिर चूरी जो है ना मेरी कंप्लीट हो ही गई है। तो आप प्लीज़ यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, काफ़ी मेहनत के साथ हम ना वीडियो बनाते हैं।
तो अभी तो जो है ना काफ़ी सारे किचन में काम है करने वाले। मुबीन जब रवाना हो जाएगा ना तो मैंने ना अभी बाज़ार जाना है, कुछ चीज़ें रह गई थी लेने वाली, वो भी लेनी है। तो आप प्लीज़ जो यहाँ तक बहन भाई अगर पहुँच ही गए हैं मेरी वीडियो देखते हुए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।